नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका आपके इस चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, तो ये तीनों चीज़ें हम आपको आसानी से सिखाते रहते हैं और रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने का मिलेगा और सबसे ज़्यादा एकदम सरल तरीके से आपको सारी चीज़ें इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना आपको और आपके बच्चों को भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप खुद भी पढ़िए और अपने लाडले बच्चों को भी पढ़ाइए। जो छोटी क्लास की बच्चों की बुक्स होती हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से स्कूल में बताया तो जाता है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता। ईजिली उनको समझाने के लिए आपको उनको कई बार प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसके लिए हम ये वीडियो, जितने भी हमारे पास छोटे लेवल से बुक हैं उन बुक्स को लेके मैं उस पर वीडियो बनाती रहती हूँ। उनकी हर एक हिंदी, उनके जितने भी स्पेलिंग्स रूल होते हैं और सभी सेंटेंसेज की, सभी इंग्लिश वर्ड की हिंदी बताती रहती हूँ और इस प्रकार से नई नई चीज़ें आपको सिखाती रहती हूँ। तो चलिए हम सीखते हैं कि इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सारी चीज़ें एक साथ कैसे सीखें और क्या ग्रामर्स रूल है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर का नेम है द बॉय ऑन द बेंच। आप देख रहे हैं कि द बॉय, BOY, बॉय मीन्स लड़का होता है, ऑन मतलब पर, द बेंच, बेंच पर। जो बेंच होता है ना स्कूल में, तो बेंच बैठने वाला, तो उस पर लड़का। तो ये चैप्टर का नाम है कि एक बेंच है और उस पर लड़का है, बैठा है। तो इस चैप्टर का ही नाम है द बॉय ऑन द बेंच, बेंच पर लड़का है। ठीक है, लिसन टू दिस स्टोरी, लिसन सुनो, टू दिस स्टोरी मतलब यह स्टोरी, यह कहानी सुनो। अब देखिए यहाँ पे बॉय, यहाँ पे वाई का हिंदी यह है। ठीक है, वाई का प्रोनाउंसिएशन यह होता है, यहाँ पे वाई का प्रोनाउंसिएशन बड़ी ई में आ जाता है, तो इसलिए स्टोरी। ठीक है, और ये लिसन जो वर्ड है, ये लिसन, इसको हम लोग लिस्टन नहीं पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंस होता है लिसन। यहाँ पे ये टी साइलेंट है। ठीक है, एस के बाद अगर टी हो तो वो साइलेंट, अक्सर साइलेंट होता है, इसलिए इसको पढ़ते हैं लिसन। देखिए ये रूल्स, अगर जैसे कि मान लो आपको मालूम है, तो अगर हम आपको लिसन बोलेंगे या फिर आपको मालूम रहेगा कि आपने अगर कोई लाइन्स वगैरह को रट लिया, अंतर वगैरह को, अगर आपको ये स्पेलिंग रूल्स मालूम है तो आपको लिखने में ईजिली आसानी होगा। अगर नहीं मालूम है तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, देखिए तो लिसन, लिसन में टी साइलेंट रहता है। अब देखिए इट इज ब्रेक टाइम एट स्कूल। इट मतलब है, इट का प्रयोग देखिए निजी वस्तु के लिए किया जाता है। ये ब्रेक टाइम, टाइम के लिए हमें इट का ही प्रयोग लगाना होता है, प्रयोग करना होता है। तो इज मतलब है ब्रेक, मतलब आप जैसे ब्रेक लेते हैं ना, ब्रेक, ब्रेक का मतलब रुकना है या छुट्टी का समय। तो ये ब्रेक टाइम था, लंच का समय था। एट द स्कूल, स्कूल में लंच का समय था। कौन सा समय था? लंच का, ब्रेक का समय था। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द फील्ड। अब इसमें भी आप देखेंगे स्कूल का जो स्पेलिंग है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए SCH, एस को स्कूल बोल रहे हैं लेकिन CH को च नहीं, यहाँ पे क पढ़ा जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे चिल्ड्रन को देखा जाए तो CH को यहाँ पे च और यहाँ पे क क्यों पढ़ा जा रहा है? तो ये स्पेलिंग का रूल है, इसको ध्यान देने वाली चीज़ है कि स्कूल। ठीक है, एस के बाद अगर CH आया हो तो वहाँ पे CH को क पढ़ा जाता है। लेकिन अगर चिल्ड्रन को पढ़ेंगे तो इसको चिल्ड्रन, चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल वर्ड है। इसके साथ अगर आप इसको, इसका जो सिंगुलर होता है उसको चाइल्ड बोलते हैं और उसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। ठीक है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन मतलब बच्चे, आर मतलब है, प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं। ये आर जो है हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं, ऑन मतलब पर द फील्ड मतलब फील्ड में खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? बच्चे। इसका मतलब है कि लंच का समय है और बच्चे फील्ड में खेल रहे हैं। देयर इज हैप्पी नॉइज एवरीवेयर। इज मतलब है, हैप्पी मतलब खुशी है। देयर का भी मतलब अपना कोई मतलब नहीं होता, अगर ये बीच में आया हो तो इसका कोई मतलब होता है कि वहाँ। ठीक है, हैप्पी मतलब खुशी का, नॉइज मतलब शोरगुल है, एवरीवेयर, एवरी मतलब सभी जगह खुशियों का शोरगुल है। ठीक है, रतन सीज अ बॉय सिटिंग अलोन ऑन अ बेंच। रतन सीज
सीज मतलब देखता है, अ बॉय एक लड़के को, सिटिंग मतलब बैठा हुआ, एलोन मतलब अकेला, ऑन मतलब पर, अ बेंच एक बेंच पर, रतन एक बेंच पर अकेला एक लड़के को बैठा हुआ देखता है। ठीक है। द बॉय डजंट लुक हैप्पी, द बॉय मतलब लड़का, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट। ठीक है। डज नॉट दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में मर्ज कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, उसको बोला जाता है डजंट, इसी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। तो डजंट मतलब डज नॉट मतलब नहीं, लुक नहीं दिखता है, हैप्पी मतलब लड़का खुश नहीं है, लड़का खुश नहीं दिख रहा है। ठीक है। लुक मतलब दिख रहा है, डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। दिस मतलब या इज मतलब है द न्यू नया लड़का, बॉय न्यू बॉय फ्रॉम माई स्कूल मेरे स्कूल का, मेरे क्लास का नया लड़का, फ्रॉम मतलब से, माई मतलब मेरे क्लास। अब यहाँ पे देखेंगे कि सी के बाद एल हो तो सी को क पढ़ते हैं। ठीक है। तो क्लास के, मेरे क्लास का वो नया लड़का है, न्यू लड़का है। ही सेज टू हिमसेल्फ, ही मतलब ही किसके लिए आया है, ही यहाँ पे प्रोनाउंस वर्ड है, ये किसके लिए आया हुआ है, ते आया हुआ है कब कब चलोगी, चल मेरा खत्म है ना। अच्छा ठीक है, अभी चलेंगे। ही सेज टू हिमसेल्फ, वह कहता है, टू हिमसेल्फ मतलब स्वयं से ही कहता है, कौन कहता है, रतन अपने स्वयं से ही कहता है। लेट मी टॉक टू हिम, लेट मतलब दो, मी मतलब मुझे, टॉक मतलब बात करने दो, टू मतलब उससे, हिम मतलब उससे, मतलब मुझे उससे बात करने दो। हेलो आम रतन, हेलो आई एम का शॉर्ट फॉर्म तो है आम, तो आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, रतन मैं रतन हूँ। द न्यू बॉय इज साइलेंट, द नया लड़का, इज मतलब है साइलेंट मतलब शांत है, नया लड़का शांत है। जब रतन बोलता है कि मैं रतन हूँ, लेकिन नया लड़का अभी भी साइलेंट है, चुप है। व्हाट्स योर नेम, व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, देखिए यहाँ पे भी व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म व्हाट्स। ठीक है। व्हाट्स ये एपोस्ट्रॉफी इसको बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी ये से हम दो वर्ड्स को एक वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं। व्हाट्स मतलब क्या है, योर मतलब तुम्हारा नेम मतलब नाम, तुम्हारा नाम क्या है, रतन आक्स रतन पूछता है। आई एम सिमन, ठीक है, आई एम साइमन, आई एम का शॉर्ट फॉर्म होता है आम। ठीक है। एपोस्ट्रॉफी एस लगा के इसको भी शॉर्ट कर दिया गया है, तो मैं साइमन हूँ। द बॉय सेज सॉफ्टली, द बॉय सेज मतलब कहता है, सॉफ्टली मतलब सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, यहाँ पे सॉफ्टली का मतलब है आराम से, धीरे से। ठीक है। एकदम। कम आओ एंड मेक सम फ्रेंड, आओ और कुछ दोस्त बनाओ, मेक मतलब बनाओ, सम मतलब कुछ, फ्रेंड आओ कुछ दोस्त बनाओ। अब देखिए सी के बाद ओ आया हो तो सी को क पढ़ते हैं। ठीक है। साइमन, अब आओ और कुछ दोस्त बनाओ, साइमन सेज रतन कहते हैं साइमन से कि आओ कुछ दोस्त बनाओ। ठीक है। बट लेकिन, दे लाफ एट मी, दे और विल का शॉर्ट फॉर्म होता है दिल। ठीक है। विल गागी की प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है। ठीक है, ये फ्यूचर टेंस है। दे विल लाफ एट मी, दे विल का शॉर्ट फॉर्म है दिल, लाफ मतलब हंसेंगे, दे मतलब वे, हंसना, लाफ मतलब हंसना हो, विल का मतलब होता है कि हंसेंगे मतलब फ्यूचर टेंस है, गागी गे आता है, एट मतलब पर, मी मतलब मुझ पर हंसेंगे। शी द बॉय, शी मतलब कहता है, शी द बॉय मतलब लड़का, जो लड़का है वो कहता है कि वे हम मुझ पर हंसेंगे। मैं लड़का, मैं बॉय हूँ। बिकॉज आई स्टैमर, बिकॉज का मतलब होता है, बिकॉज का मतलब क्योंकि, आई मतलब मैं, स्टैमर मतलब वो होता है हकलाना, जैसे जब बच्चे तुतराते हैं हकलाते हैं वह करके, तो मैं हकलाता हूँ, स्टैमर हूँ, तो इसलिए सभी मेरे ऊपर हंसेंगे। ये कौन कह रहा है, साइमन, जो बच्चा बेंच पे अकेला बैठा हुआ था, दुखी था, वो बोल रहे हैं। रतन पुश हिज आर्म अराउंड द बॉय, रतन पुश मतलब रखते हैं, हिज मतलब अपने आर्म मतलब ये हाथ को, ठीक है, अपने भुजाओं को रखते हैं, अराउंड मतलब चारों तरफ, द बॉय मतलब लड़के के ऊपर रखते हैं, उसके कंधे पर रखते हैं। लेट अस गो, चलो, लेट अस गो चलो, ही सेज वह कहता है। गुड फ्रेंड डोंट लाफ एट यू, गुड फ्रेंड का मतलब होता है कि अच्छे दोस्त, डोंट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट,
ठीक है। डोंट लव, नहीं हंसते एट यू, मतलब जो भी अच्छे दोस्त होंगे वो आप पर नहीं हंसेंगे। उम्मीद है, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हर वर्ड की हिंदी समझ में आई होगी। तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।